देखिए, जयशंकर के नाम में ही उनके अंदर इक्विटी छुपा हुआ है। जय और शंकर, उनके जवाब जो होते हैं एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं। जिस हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, जिसके कारण जो भी ऑपोजिशन होता है उनकी बोलती बंद हो जाती है। यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो पूरा डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, वो बदल दिया है। जो यूरोपियन यूनियन के देश अपने आप को चैंपियंस बोलते थे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दिया है अपने आर्ग्यूमेंट से। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की। उनके चर्चे अक्सर हमें होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से वो भारत का पक्ष विश्व पटल पर रखते नजर आते हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर जवाब हो, या कहीं पे भी पाकिस्तानी पत्रकारों की तरफ से कश्मीर या पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर सवाल हो, हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब या मुंह बंद करने वाला जो जवाब वो देते हैं, उनके जैसा जवाब कोई दे ही नहीं सकता। तो ये लाजवाब उनकी कला है, जिसके लिए उनको सराहना विश्व भर में मिलती है। यहाँ तक कि दुश्मन मुल्कों में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं बात चाइना की कर रही हूँ। चाइना में एस जयशंकर साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। तो एस जयशंकर साहब ने जिस तरह से भारत की पॉलिसी और भारत का जो पक्ष है विश्व में रखा है, उस पे हम बात करेंगे। और अभी रिसेंटली रायसीना डायलॉग हुआ, उसमें भी उन्होंने कई इम्पोर्टेंट बयानात दिए। इस सब पे हम आज चर्चा करेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जयशंकर साहब के चर्चे काफ़ी होते हैं पूरी दुनिया में, उनके बयान काफ़ी वायरल होते हैं, सबको बड़े पसंद आते हैं। भारतीय तो भारतीय, विदेशियों को भी बड़े पसंद आते हैं। जिस तरह से वो जिस अंदाज़ में एकदम मुँह तोड़ जवाब देते हैं, मतलब लाजवाब कर देते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं पूरा उनका जो अब तक का सफ़र है? देखिए, जयशंकर के नाम में ही उनके अंदर इक्विटी छुपा हुआ है। जय और शंकर। तो आप देख लीजिए, उनके जवाब जो होते हैं एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं और एकदम ही मतलब जिस हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, जिसके कारण जो भी ऑपोजिशन होता है उनकी बोलती बंद हो जाती है। वेस्टर्न मीडिया उनके सामने वापस, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, उनका जो पॉइंट रहता है। जैसे अभी रायसीना डायलॉग्स में भी उन्होंने बोला है कि 1947 में जो कश्मीर डिस्प्यूट था, जो कश्मीर में इन्वेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने उसको डिस्प्यूट बना दिया और उसमें उन्होंने यूएसए, यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को भी जिम्मेदार ठहराया। अब देखिए, ये सारे कंट्रीज के इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड भारत में आए हुए थे। उस टाइम पे जब भारत होस्ट कर रहा है, एक तरह से ऐसी भाषा यूज करना, पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते थे, कभी भी मैंने नहीं देखा कि जिस हिसाब से जयशंकर साहब ने जो किया है, भारत का पर्सपेक्टिव रखा है। और लास्ट ईयर भी उन्होंने बोल दिया, जब यूरोपियन नेशंस वे प्रेशरिंग इंडिया नॉट टू बाई रशियन ऑयल, तभी भी उन्होंने बोल दिया कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से आपने देखा है कि उन्होंने जो पूरा डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, वो बदल दिया है। जो यूरोपियन यूनियन के देश अपने आप को चैंपियंस बोलते थे फॉर लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, आइडियलिज्म की बातें करते थे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दिया है अपने आर्ग्यूमेंट से। तो ही हैज बिल्ड अ न्यू पर्सपेक्टिव। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि यूएन को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने ये बोला है कि जो 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट है, उसको हटाना जरूरी है। इसका डायरेक्ट अटैक उन्होंने यूनाइटेड किंगडम पे किया था और फ्रांस पे किया था। ये कॉलोनियल पावर्स रह चुके हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल में रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात भी उन्होंने बार बार उठाई है, जिसमें उन्होंने भारत का दावा भी पेश किया और बोला है कि इसको एक्सपेंड किया जाए, या जो एग्जिस्टिंग जैसे में से पांच है उनमें से दो पावर को हटा दिया जाए, क्योंकि ना तो उनकी इकोनॉमी टॉप 5 में है, या किस हिसाब से वो
सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हुए हैं। आज भारत इज़ अ लेजिटिमेट कंटेंडर फॉर द सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जितने भी पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, भारत उधर अपने फोर्सेस भेजता है, वो एक्टिव कंट्रीब्यूटर है, फॉलोइंग इंटरनेशनल रूल ऑर्डर। भारत सब कुछ करता है, जबकि चाइना जैसा देश तो कुछ करता ही नहीं है, बहुत सारे रूल्स वो फ्लर्ट करता है, तो उसको तो रहना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई है, तो कहीं न कहीं जो देश हैं, जिनके ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, जिनके ऊपर उनको आईना दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक तरह से वो एक सरदर्द बन चुके हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। येस, मेरे को भी वही लग रहा है और मैंने बहुत अभी उनके अगेंस्ट मैंने बहुत सारे अभी एलिगेशंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है? जी। रिसेंटली रिसेंटली एक एक आप तो ट्वीट मैंने भी पढ़ी है, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ वो ट्वीट। ये है आकाश अशोक गुप्ता, जो जिनके प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, लेट मी हेल्प यू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर हैं। और ये जो ट्वीट आपको दिख रही है, इस तरह की ट्वीट्स बहुत सारे हैंडल से की जा रहे हैं, जिसमें सीधी तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है और एस जयशंकर जी पर कहीं न कहीं पूरी मिनिस्ट्री में करप्शन और भी कई सारे गंभीर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे बड़े इल्ज़ाम लगाने की जो कोशिश है, इनफैक्ट एक टूल किट जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, ये बड़े संदेह खड़े करती है कि आखिर क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी, क्योंकि एस जयशंकर जी जिस तरह से भारत को प्रेज़ेंट करते हैं, उससे बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। उसमें उन पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वो कंट्री के लिए लॉयल नहीं हैं। अब मतलब ये इल्ज़ाम कौन लगा सकता है? इसके पीछे कौन-कौन ताकतें हैं? क्योंकि एक जैसी ट्वीट, एक सेम बॉडी ऑफ ट्वीट सब जगह चल रही है। एकदम वही किसान आंदोलन और जिस तरह के पहले भी हमने प्रीवियसली इस तरह की चीज़ें देखी हैं, वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है। उमेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये ट्वीट मैंने और इस ये तो लिंक्डइन का पोस्ट है, ऐसा ही सिमिलर पोस्ट मैंने ट्वीट देखा था ट्विटर पे, एक्स पे और उसको चला रहे थे कांग्रेस के एक नेता। और ये जो भाई साहब जो भी है, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि 8 साल से मैं उधर काम करता था और ये सब चीज़ है। ये सिर्फ़ एक स्टेटमेंट्स है, ठीक है? ये इनकी निजी ओपिनियन है। अब इनको क्यों निकाला गया? मेबी बिकॉज़ ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और क्या होगा वी डोंट नो। बट इन्होंने एक टाइप ऑफ द स्टोरी रख दी है और उस चीज़ को एम्प्लीफाई किया जा रहा है। एक तरह से इसमें म्यूज़िक डाल रहे हैं, एक तरह से इसमें बे ब वजह कोई भी बातें, बेतुकी बातें ऐड किया जा रहा है। जी, जैसे जयशंकर साहब इज़ नॉट लॉयल टू कंट्री एंड मोदी एंड फिर उनके ऊपर बोल रहा है इट्स करप्शन प्लेग्ड एट मल्टीपल लेवल्स। ये कोई बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना एक तरह से टूल किट जैसा लग रहा है, जो किसान आंदोलन में चला था, सीए, एनआरसी में चला था और अंबर जी आपको याद होगा 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले मी टू कैंपेन आया था जी, और इसके अंदर ये देखिए देयर आर केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस। तो किसको मालूम है कि कल आप एक और एक नई फ़ौज खड़ी कर रहे होंगे, क्योंकि 6-7 साल हो गए। अब यहाँ पे क्या एक सीधा एक वाइल्ड एलिगेशंस लगाने की ज़रूरत है और इसके अंदर प्रूव करना पड़ेगा जयशंकर साहब को कि वो उन्होंने नहीं किया है। तो एक हमारे जो लॉज़ है, जो देश के हैं, दे आर स्क्यूड इन फेवर ऑफ वुमेन। अब ऐसे लोग जो फ्रिवलेस एलिगेशंस लगाते हैं, एक पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कूल टूल किट हो सकते हैं। वी नेवर नो। हमने देखा कि कैसे एमजे अकबर का जो पॉलिटिकल करियर इसी फालतू एलिगेशंस से खत्म कर दिया गया था और उस समय भी लोगों ने इसको अपना टूल किट बना के अपनी भड़ास निकाली थी। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज़ अ वेल कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। अभी आप देख लीजिए इस बंदे का लेट मी हेल्प यू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो कहीं न कहीं ही इज़ कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन। तो कहीं न कहीं ये ब नैरेटिव्स को आगे बढ़ाते हैं। ये मैलिशियस प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं। झूठ के तो आप देखिए झूठ फैलाना मतलब सीधी सरल भाषा में बोलता हूँ, झूठ फैलाने वाला बंदा है ये। तो मेरे ख्याल से तो ये एक इंटरनेशनल टूल किट लग रहा है
और इसमें मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि कौन-कौन ताकतें नज़र आती हैं इसके पीछे आपको? इंटरनेशनल ताकतों का आपने कहा, इंटरनेशनल टूल किट हो सकती है। यूनाइटेड किसान किंगडम। आंदोलन के समय भी इंटरनेशनल कुछ पावर्स सामने आई थी। आपको इस वक़्त क्या लग रहा है कि क्या सुगबुगाहट हो सकती है? एक शुरुआत बड़े शुरुआती स्तर पे है ये, बट फिर भी। यूनाइटेड किंगडम मेरे को लग रहा है, कनाडा लग रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई लग रहा है, चाइनीज़ सीसीपी लग रहा है, टर्की लग रहा है, क्योंकि ये सब कंट्रीज़ भारत को नहीं चाहते डेवलप होने में। और इनका एक ही चीज़ है कि भारत के जो विदेश मंत्री है, उनकी जो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, उसके ऊपर आप दाग पहले से ही लगा दो। तो ये प्रोग्राम हमारा करने का यही मतलब है कि ऐसे जो अगर आप ऐसे कुछ पढ़ लें, तो समझ जाइए ये टूल किट है। दिस इज़ द रीज़न वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम। और हमने इसके लिए बताया कि हाउ जयशंकर साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं, कि उसके कारण इंटरनेशनल जो नेशंस हैं, उनकी डुप्लिसिटी एक्सपोज़ हो रही है। दिस इज़ द रीज़न दे वांट टू डिस्क्रेडिट हिम। अभी भले ही छोटा लग रहा हो, पर अगर आपने देखा होगा, अगर आप इसको सर्च करने जाएँ, तो एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल भी बन गया है। उसको जॉर्जिया से होस्ट हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है उसको अंदर 14 से 15 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं झूठ को भी अगर बार-बार बोला जाए तो सच मान लिया जाता है। सो ऐसा जो इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम मैंने स्पेसिफिकली अंबर जी से रिक्वेस्ट करके ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं फ़ोरवन कर रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर टूल किट की साजिश वापस चालू हो गया है। हम सोच रहे थे हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया है, पर अभी बोला जाता है कि मॉर्फियस रिसर्च से उन्होंने वापस वो लोगों ने वापस चालू कर दिया ये रिसर्च का धंधा। क्योंकि नेट एंडरसन ने बोल ही दिया अपने ट्वीट में कि ये सब हिंडनबर्ग में काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बंद हो गए तो ये लोग वापस नहीं आ सकते। आपको मालूम है 5-6 साल पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक फर्म थी। उसके पास फेसबुक के सारे डेटा एक्सेस थे और वहाँ पे भी उन्होंने इलेक्शन के अंदर एक तरह से नैरेटिव चलाया था कांग्रेस के फेवर में। मेरे को याद है 2017 गुजरात इलेक्शंस के वक़्त हुआ था ये काम। आप देख सकते हैं टाइमलाइन। और उसके बाद 2019 में हमने देखा कि बीजेपी जीत गई, उसके बाद सीए एनआरसी हुआ, फिर बाद में फार्मर्स एजुकेशन हुआ, फिर बाद में एक तरह से टूल किट चलाया गया कि भारत मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन को अलाउ नहीं करता। फिर बाद में हर तरीके से हर वक़्त टूल किट चल रहा था और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था, उसके अंदर यूएसए ने ही बता दिया कि कितने 200 करोड़ रुपए आए थे, यहाँ पे जॉर्ज सोरोस ने दिए थे। to install a favorable compliant American government in India। सीधा बात उन्होंने तो बोल भी दिया था ऑन रिकॉर्ड दैट ही वांट्स टू डिसलॉज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। अब वो हो नहीं चुका तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जयशंकर साहब के ऊपर दे वांट टू टारगेट। दिस इज अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी। एक टूल किट आ रहा है, वी हैव टू बी अवेयर ऑन गार्ड, मेरा ये मानना है। इसमें भारत की क्या पॉलिसी हो सकती है प्रिवेंटिव मेजर या प्रीएम्प्टिव क्या बोल सकते हैं? देखिए कोई भी क्या ऐसे होना चाहिए? अगर अगर ये कोऑर्डिनेटेड एक तरह से लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, उसको पहचानिए और जो इसको फैला रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स नोट करिए। जैसे मैंने देखा था ये बंदे ने जिनका नाम जो गुप्ता जी जो आकाश हैं। अशोक गुप्ता, आप ही के हाँ, हाँ, कम्युनिटी के। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा हुआ है लेट मी हेल्प यू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। और वो ये अपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल रहे हैं। वैसे ही सिमिलर भाषा, सिमिलर मतलब कोई वर्ड्स भी चेंज नहीं हो रहा है। एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम सेम। बॉडी ऑफ ट्वीट हाँ, वर्क ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है एक्स पर। हाँ। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि ये लोग सब फेक प्रोफाइल भी हो सकते हैं, बॉट्स होंगे। किसको मालूम? किसको मालूम कि मुझे ये भी नहीं मालूम ये लोग कौन है। इसमें से कोई पाकिस्तान का आईएसआई भी हो सकता है। वो लोग भी प्रोफाइल क्रिएट करके वो चला रहे होंगे, किसको मालूम? सो जी। वी हैव टू बी ऑन गार्ड। इसका यही एक चीज़ है कि दे वांट टू स्पॉइल द इमेज ऑफ एस जयशंकर ताकि वो बैक फुट पे जाए, वो इन एलिगेशंस के डिफेंस में चले जाए। तो आपकी सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है, ये मेरा मानना है। भले ही छोटी लग रही है बात, बट मुझे ये लगता है कि वी नीड टू एक्सपोज़ देम।
जब बड़ा होने से पहले ही लेट अस एक्सपोज देम। नहीं, ऑफ कोर्स इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम आप लगा दे रहे हैं, वो भी इतने बड़े मंत्रालय और इतने बड़े मंत्री के खिलाफ, तो वाक़ई में सीरियस कुछ तो है और उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है, ये बात भी बड़ी अहम है। लेकिन अब बार-बार इस तरह की टूल किट्स भारत के खिलाफ लगातार एक्टिव होती रहती है, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी शाहीन बाग के समय, कभी कुछ। अभी जिस तरह से भारत में माहौल बना हुआ है, अभी कई सारे हमने दंगे भी होते हुए देखे। ऐसे में कितना सेंसिटिव हो जाता है इन सारे मसलों को, मुद्दों को हैंडल करना? देखिए, कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, ये सब होता है मल्टीपल लेवल्स पे चलता है, कि एक तरह से आपने भारत की एक शहर में कोई भी एक छोटा-सा इंसिडेंट लेके आप दंगे करवा देते हैं, फिर बाद में इंटरनेशनल मीडिया बोलेगा इट्स अ परसिक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। फिर बाद में एक वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट आके कुछ इल्ज़ाम लगाएँगे। मतलब भारतीय सरकार अगर एक इश्यू पे अपनी क्लैरिफ़िकेशन देगा, दूसरा अटैक चालू हो जाएगा। दूसरे पे आप करोगे, तीसरा चालू करेगा। मल्टीपल अटैक्स चालू कर देते हैं, तो गवर्नमेंट गोज़ ऑन द बैक फुट। जो काम करना चाहिए देश के लिए, वो कर नहीं पाते हैं। यही काम हुआ सेकंड टर्म में। आपने देखा कि जैसे ही हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था अगस्त 5, 2019 को, उसके बाद से चालू हो गया था। आपने देखा सीए एनआरसी का इश्यू, आपने देखा था ये फार्मर्स इश्यू, हर जगह ये सब प्रॉब्लम चालू हो गए थे। सो वी नीड टू बी ऑन दैट। हमें वापस ये टूल किट अलाउ ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको दिखे सिमिलर पैटर्न ऑफ ट्वीट्स, सिमिलर लैंग्वेज, पोस्टेड बाय डिफरेंट लैंग्वेज, एक ही भाषा यूज़ कर रहे हैं, आप इसको फ्लैग कर दीजिए, आप इसको रिपोर्ट करिए, फ्रीवलेस कंटेंट, ये कंटेंट सही नहीं है, इसको हेट स्पीच के अंदर डाल दीजिए। रिपोर्ट करके इन अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट करिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मैं तो यही कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि आप लोग भी ऐसे ही अकाउंट्स में आप इसको सर्च करिए गूगल में, आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। उस यूट्यूब अकाउंट में जाके उसको जाके रिपोर्ट करिए। आपको दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग ये बोलते हैं ना कि पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू इसको फैलाने की, एम्प्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। पर दिखे तो इमीडिएटली आप इसको उनके चैनल को ही रिपोर्ट कर दीजिए। पोस्टिंग एज़ हेट स्पीच या प्रोपेगेंडा, मैलिशियस प्रोपेगेंडा, अफ़वाहें बोल के आप करिए। इसी के थ्रू इन लोगों को जवाब मिलेगा और कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया हम उसके बाद 6 महीने कुंभकर्ण के जैसे सो जाएँ। ये काम नहीं होगा। ये अटैक्स कंटिन्यूअसली होते जाएँगे। बिल्कुल और उमेश जी काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी चिंतित हैं इस पूरी जो सिचुएशन जिस तरह से सामने आ रही है और बड़ी साजिश की ओर कुछ इशारा लग रहा है, कुछ बड़ा कुछ हो सकता है इसके पीछे ये मानना है और क्या कुछ होता है और आपको आप सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिस किसी को भी इस तरह की ट्वीट्स दिखें, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उमेश जी ने बताया कि किस-किस कैटेगरी में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसा भी हो आप इस तरह की मैलिशियस कंटेंट को आप रिपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि ये बहुत एम्प्लीफाई हो और एक बड़े प्रोपेगेंडा में तब्दील हो जाए, उससे पहले हमें सतर्क रहते हुए एक आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ अक्सर भारत के खिलाफ होती रहती हैं, तो हमें भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अम्बर जी। जय श्री राम।